नमस्कार। भव्यश्री न्यूज से मैनूपुर। कहते हैं ना कि इंसान स्वतंत्र होकर यानी मेरा भारत महान जो है वो स्वतंत्र हो चुका है, लेकिन आज भी बातों की स्वतंत्रता नहीं है। आप हम कुछ ऐसा नहीं बोल सकते। तो ये बताइए कि हमारे हाथ में 5 उंगली है और ये जो पांचों उंगली है वो बराबर नहीं है। यानी कि 10 उंगली को ले लीजिए या फिर 20 पांव की उंगली को भी आप ले लीजिए, तो ये बराबर बिल्कुल नहीं है। ये ईश्वर की बनाई हुई चीज है, इसको हम और आप बराबर नहीं कर सकते। उसी तरह जितने मन होती है उतनी बातें होती है, जितना मन होता है उतनी सोच होती है और वही लोग बोलता है अपने अनुसार। आपके अनुसार कोई नहीं बोल पाएगा या हम आपके अनुसार नहीं बोल पाएंगे। हाँ, संशोधन जरूर हो सकता है। ये कोई परीक्षा नहीं है कि जिसमें एक ही बुक्स होते हैं और उसमें जितने बच्चे स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं सबको एक ही बुक्स पढ़ना होता है और उसी में अपनी शैली के अनुसार उसमें आप जवाब दीजिए। ऐसा कदापि नहीं है। ये मन है और मन तो उन्मुक्त है जो उड़ाने भरता है, बहुत दूर तक उड़ान भरता है। और आप अगर एक प्रश्न पूछ लीजिए, 4 आदमी को वहां रख दीजिए, 14 आदमी को रख दीजिए, 4000 आदमी को रख लीजिए, 4000 आदमी का लगभग कुछ ना कुछ जो थिंकिंग होती है, उसकी जो सोच होती है वो बिल्कुल अलग होती है। चलिए हम बात यहीं पर ले आते हैं कि आप सोच रहे होंगे कि हम आखिर हमारा मुद्दा क्या है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये मुद्दा है द कपिल शर्मा शो की। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही महाभारत के कास्ट जो बी.आर. चोपड़ा के बैनर तले बनाई गई थी, उस महाभारत की बात कर रहे हैं कि उसके बहुत सारे कास्ट अभी इस कपिल शर्मा शो में आए थे इंटरव्यू के लिए। उसके पहले भी ये जो रामायण बनी थी उसमें भी लॉकडाउन के अंतराल में हम आपको बोल रहे हैं, उसी के लगभग में अभी जितने भी रामायण के कास्ट हैं 3 कास्ट आए हुए थे, जिसमें अरुण गोविल थे, दीपिका जी थी, सुनील लहरी जी थी। तो इस तरह तीनों जन आए थे, उन्होंने अपने अपने विचारों को दिया। लेकिन इस बार जो हुआ वो बहुत अच्छे ढंग से कपिल शर्मा शो स्टेज को सजाए थे। सारे लोग आए, रथ पे भी आए और श्री कृष्ण भी पैदल चल करके आए और उसके बाद बहुत सारे सवाल का जवाब उन्होंने दिया, तन्मयता से दिया जितना कपिल शर्मा ने पूछा होगा। लेकिन इस बार कपिल शर्मा ने कुछ भी ऐसी वल्गैरिटी नहीं की थी जो लोगों को ऐसा लगता कि महाभारत के कास्ट से ये ऐसे सवाल पूछ रहे हैं। काफ़ी अच्छे से मन से उन्होंने सवाल लिया और इन लोगों ने जवाब दिया और वक्त ही कम था। बहुत सारे दर्शक ऐसे हों, उनको लगा होगा कि कुछ वक्त और गुजरता तो कुछ बातें और छनकर सामने आती। लेकिन इसमें क्या है कि उसके बाद ही ऐसा कमेंट आने लग गया और आप तक भी ये मैसेज पहुंचा होगा। लगातार गजेंद्र चौहान की बात हम बता रहे हैं कि यहाँ पे मुकेश जी यानी मुकेश खन्ना की बात कर रहे हैं जो महाभारत में भीष्म पितामह की भूमिका अदा किए थे। उन्होंने यूं ही कहा कि हम क्यों जाए कपिल शर्मा शो पे, क्योंकि वहाँ पे वल्गैरिटी होती है, सवाल अच्छा नहीं पूछा जाता है और जितने भी मर्द हैं वो महिलाओं का कपड़ा पहन पहन करके आते हैं और ये अच्छी चीज़ें नहीं। अपने मन से वो थोड़ा दूसरे टाइप में उन्होंने बोला, लेकिन बोलने का मतलब खास यही था कि कपिल शर्मा शो में सिर्फ मर्दों को महिला बना करके प्रस्तुत किया जाता है। तो ऐसे शो में मेरी दिलचस्पी नहीं है, मैं जाना पसंद नहीं करता हूँ। और जो भी सवाल वो पूछते हैं उसमें थोड़ी अश्लीलता होती है, यानी वल्गैरिटी होती है, जिसमें एक पढ़े लिखे व्यक्तित्व के जो धनी होते हैं वो शायद उस एपिसोड को नहीं देखें। ये मैं अपनी तरफ से आपको बता रही हूँ, उनके कहने का जो सब्स्टिट्यूट था वो हम आपको बता रहे हैं। बाकी तो बहुत सारी बातें आती हैं जो आप तक पहुंचता ही पहुंचता है। उसी में गजेंद्र चौहान को जब ये बात लगी तो उनको अच्छा नहीं लगा। उसी में अर्जुन जी भी थे, तो उन लोगों ने कुछ न कुछ कटाक्ष किया कि हाँ, अंगूर नहीं मिले खाने को तो अंगूर खट्टे हैं। इस तरह की बातें आई। फिर उन्होंने मुकेश जी ने फिर जवाब दिया। इस तरह की जवाब चलते 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 अब जो आ गई है, क्योंकि ये कुछ सप्ताह हुआ उनको आए हुए और अब क्या है, श्री कृष्ण कदम डाल दिए। तब तक कृष्ण चुप थे, क्योंकि बात जब नाक से ऊपर सर से सरक जाती है तो नेचुरली किसी न किसी को तो आगे आना ही पड़ता है इस चीज़ों के लिए। तो श्री कृष्ण का ये कहना था, यानी कि श्री कृष्ण का मतलब आप समझ रहे हैं, हम नीतीश भारद्वाज जी की बात कर रहे हैं जो महाभारत में श्री कृष्ण की भूमिका अदा किए थे। वो फिर आए और उन्होंने अपना कॉमेंट दिया और उन्होंने कहा कि अगर मुकेश जी द कपिल शर्मा शो पे नहीं आना चाहे, उनके मन में ये विचार है, क्योंकि महाभारत में जितने भी कास्ट थे वो सब महत्वपूर्ण कास्ट थे और महत्वपूर्ण कास्टों में से कुछ कास्ट द कपिल शर्मा शो पे गए थे, मुकेश जी नहीं गए। इनको बुलाया गया, उसके बाद इनकी विचारधाराएं हो सकती है। मेरा मन है, मेरा मन हो हम जाएं, मेरा मन हो हम नहीं जाएं। जहां जाने का मन हो वहीं कोई जाएगा, जबरदस्ती आप किसी पे थोप नहीं सकते। दूसरी चीज, वो कपिल शर्मा हो या वो मुकेश जी हो या तीसरा कोई भी हो, बात यहाँ पे आती है कि कपिल शर्मा शो जो भी शो बनाते हैं
वो देखने वाले भी लोग हैं, ना देखने वाले भी लोग हैं। कपिल शर्मा किसी के घर पे जाके दरवाजा खटखटाते तो नहीं है कि बाबा मेरा शो आ रहा है आप देखो, नहीं, अगर मन होता है तो लोग उनको देखते हैं। बहुत सारे एपिसोड उन्होंने बनाए हैं जो बहुत अच्छा रहा है और लोग चाहकर देखे हैं, लेकिन बहुत सारा एपिसोड है लोग आधा देख करके छोड़ देते हैं, क्योंकि जब अश्लीलता आती है तो कुछ लोग तो अश्लील देखने वाले ही हैं। आज देख रहे हैं बहुत सारी पिक्चरें बनती हैं, नंगन पिक्चर बनती है, उसको देखने के लिए भी भीड़ उमड़ जाती है, लेकिन बहुत सारे लोग उसमें होते हैं जो वो पिक्चर को पसंद नहीं करते हैं, वैसे अभिनेत्रियों को पसंद नहीं करते हैं, वैसे हीरो को पसंद नहीं करते हैं, जो लोग आधे कपड़े पहनते हैं। तो इस तरह की पिक्चर बहुत लोग नहीं करते हैं। बहुत लोग राष्ट्रीय पिक्चर्स वाले हैं जो साफ सुथरी पिक्चर देखना पसंद करते हैं। वैसे ही द कपिल शर्मा शो में जब अच्छे एपिसोड आते हैं तो लोग देखते भी है। ये कैसे कहा जाए कि उनको तो पूरा वर्ल्ड जानता है, तो उसमें जो भी करते हैं उनकी थिंकिंग है, उनकी सोच को हम बदल नहीं सकते, या उनका जो भी स्क्रिप्ट राइटर होगा उसको, उसकी सोच को भी हम बदल नहीं सकते। वो लोग सोचते हैं कि अगर इतने से ही हमको इतना टीआरपी मिलता है, इतना कमाई हो रहा है, तो फिर हम क्यों जाएं अच्छे प्रस्तुति में उसको। सभी लोग गंगा कहते हैं ना कि गंगा का पानी लोग कहते हैं कि अपवित्र हो जाता है, जिसमें मैला फेंकने के बावजूद भी उसको हम लोग पवित्र मानते हैं। और उससे बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं या पुरुष हैं जो जब त्योहार करते हैं या फिर फास्टिंग करते हैं तो गंगा जल से ही अपना वो कहते हैं फास्टिंग तोड़ते भी हैं। इस तरह की चीजें, तो गंगा हमेशा पवित्र रहती है। ये मन की चीजें हैं कि बहुत लोग की भ्रांति है, नहीं हम जो चल रहे हैं उसमें अच्छा कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं, पैसा आ रहा है, क्या जरूरत है अच्छी चीजों को परोस। कुछ लोग ऐसे होते हैं कहते हैं नहीं कि थोड़ा ही भूमिका करेंगे, थोड़ा ही कदम चलेंगे, लेकिन अच्छा चलेंगे। फूल अगर रोपेंगे तो खुशबू उसमें आनी चाहिए, यानी अगर पेड़ लगाएंगे तो आम का लगाएंगे, हम बबूर का कदापि नहीं लगाएंगे, आज के लिए भी और आने वाले कल के लिए भी। लेकिन बहुत लोगों का सोचना है नहीं, अपना पैसा कमा रहे हैं, हंसी मजाक हुआ, बात खत्म। उनको समझ में नहीं आता कि मजाक सर से सरक जाने की बातें और उसको अंदर ही रखिए, ये दोनों में क्या है। तो आखिर हमारी भारतीय संस्कृति कहाँ जा रही है। हो सकता है मुकेश खन्ना जी इसी में हो, भारतीय संस्कृति को पुनः लाने में, पुनः जीवित करने में। तो उनको ऐसा लगता होगा इस प्लेटफॉर्म पे हम क्यों जाएं। इसका मतलब ये नहीं है कि दो मन हो, गजेंद्र जी का मन हो, या फिर आप उनको अर्जुन जी की बात ले लीजिए, जो उनका नाम तो एक्चुअली अर्जुन ही पड़ गया, पहले उनका समखान नाम था, लेकिन उसके बाद वो अर्जुन ही अपना नाम डाल लिए। तो अर्जुन जी की बात हो या श्री कृष्ण की बात कर ले, हम तीनों की ही बात अगर कर ले, तीनों तरफ से बातें आ गई, तो श्री कृष्ण वो भगवान का जो एक विचारधारा होता है, उस विचारधारा के तहत श्री कृष्ण ने अपनी प्रस्तुति दी, यानी नीतीश जी ने अपनी प्रस्तुति दी, और उन्होंने कहा कि नहीं, मन पे स्वतंत्रता होनी चाहिए। हर इंसान स्वतंत्र है, आपका जो मन करे वो कर सकते हैं, क्योंकि हमारा भारत स्वतंत्र है, हम किसी के अधीन नहीं है अपने विचारों को। मेरा विचार है कि अगर हम नॉनवेज नहीं खाते हैं तो नहीं खाते, इसमें आप हमको दबाव नहीं डाल सकते। हमारे परिवार में ही हमारे पति हों, हमारी पत्नी हो, हमारे बच्चे हों, हमारे माँ बाप हों, हमारे पड़ोसी हों, हमारे परिवार के कोई लोग हों, अगर वो नॉनवेज खाते हैं और एक आदमी का उस घर में इच्छा है कि हम नॉनवेज नहीं खाएं, आप उस पर दबाव नहीं डाल सकते। या किसी समारोह में कोई लोग जा रहा है, उसको मन नहीं है वो खाने का, तो आप दबाव नहीं डाल सकते। इसी को कहते हैं स्वतंत्रता। तो लोग स्वतंत्र है। खैर, इस पे बहुत सारा कटाक्ष आया, तो कपिल शर्मा शो पे ये चीजें आ गई हैं, चूंकि मुकेश जी में लगातार अब आगे भी ये होता रहेगा। लेकिन आखिर ये महाभारत नाम भी था, और देखिए महाभारत छिड़ गया। ये क्या नाम इसीलिए पड़ा था क्या, इनको आज भी समझ में नहीं आ रहा है कि किसी ने अगर अपना कमेंट डाला कि हम इस कारण वहां नहीं जाएंगे, तो महाभारत तो वहीं समाप्त हो जाना चाहिए। अब देखिए, एक महाभारत वो बना था बी.आर. चोपड़ा का, ये दूसरा कास्ट जो उसमें पात्र की भूमिका निभाए थे, वो कास्ट आज 3-4 जन तो इसमें आ चुके हैं, और महाभारत स्टार्ट है। अब फिर इसमें स्टार्ट होगा, चूंकि आपको याद होगा कि जब आया था, ये पूछा गया था उनसे कि संजीवनी बूटी के विषय में, तो काफी महाभारत चल गया था। वो रामायण की चीजें थी कि संजीवनी बूटी बिल्कुल सरल सी बातें थी, उसमें भी मुकेश जी ने बोला था तो जायज बोला था, क्योंकि संजीवनी बूटी जो है बिल्कुल सरल जवाब था। और ऐसे रामायण परिवार के पात्र जो लोग कहते हैं कि हमारे घर का नाम रामायण है, उसमें अगर उनको पता नहीं हो, बाकी लोगों को पता हो नहीं हो, वो तो अलग की बात है, लेकिन उस परिवार के पात्र को, यानी ये सरल सी बातें पता नहीं हो, तो मुकेश जी ने उस पर ही कटाक्ष किया था। उसमें महीनों चलाई ये बात। अब देखिए, ये महाभारत जो छिड़ी है वो कब समाप्त होता है, ये देखते जाइए।